आज हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का 4th लेक्चर है। कल हमने रिपीट लगाना सीखा था, क्योंकि किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करने से पहले रिपीट लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर हम रिपीट लगाना आ गई है तो समझ ले हमें आधा काम तो आ गया है। डिज़ाइनिंग में रिपीट सबसे अहम होती है, क्योंकि ये कई तरीक़ों से लगाई जा सकती है। कल हमने वन फ्लावर से रिपीट लगाना सीखी थी। आज हम मज़ीद रिपीट लगाना सीखते हैं, क्योंकि रिपीट लगाने के तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोग को वही तरीका बताऊंगी जो आप लोगों को इजी भी लगेगा और समझ में भी आएगा। आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो बस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ये आपकी हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, ताकि हम आपको सिखाने और हुनरमंद बनाने के लिए अपना काम जारी रख सकें। तो आए रिपीट लगाना सीखते हैं। सबसे पहले एक पेज लेते हैं। कल भी मैंने बताया था कि पेज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फाइल में जाके कंट्रोल एन, ऊपर भी लगा सकते कंट्रोल एन फाइल में भी, लेकिन इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन, उधर से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये देखना सबसे पहले सेटिंग में कि जब पेज लेते हैं, ये पिक्सल है, पिक्सल पे अगर हमने क्लिक किया ना, ये देखें इधर हमने लिख दिया 5, इधर भी लिख दिया 5, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया 200। इधर नहीं हमने देखा क्या चीज़ है क्या नहीं। पेज का साइज़ देखो, पिक्सल जो होता है ना वो तकरीबन एक बाल के जितना होता है, ठीक है। तो हमने ये ध्यान देना है फाइल लेते हुए कि सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग में इंचीज़ करना है, जितने इंचीज़ की हमें फ़ाइल चाहिए, 5 विड्थ और 5 हाइट, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी रिपीट भी अच्छी लगेगी। ये हमने पेज ले लिया एक 5x5, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट दोनों 5 थी, ठीक है। हमने वो ये मज़ीद चीज़ें जो मैंने डाउनलोड की थी उनमें से जाके ये एक फ्लावर ले लिया, या बेल ले, जो भी चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। ये बेल ले ली हमने, इसे उस फाइल पे लेके गए, ठीक है। ये आ गई फाइल पे। कल भी मैंने बताया था ये टूल्स अगर आप लोग को सारे याद हैं तो समझ ले सारा काम इन टूल्स का है, ये आप लोग को ज़बानी याद होने चाहिए। सी हमने प्रेस किया तो वो क्रॉप, ठीक है, यानी कि ये एरिया हमें सिलेक्ट हो गया। हमने क्या किया, ये सेंटर का निशान आ गया, ये फाइल को हम बंद कर देते हैं, ये नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। स्केल जो ना हमने सेंटर में रखा इधर से, और ये इधर से आ गया। वी प्रेस किया तो ये क्रॉप का निशान ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मेजरमेंट बिल्कुल ठीक हो, इक्वल। ये सेंटर का निशान आ गया, ये हमारी बेल आ गई, ठीक है। ये बेल को हम जिस मर्ज़ी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद यही होता है कि हमने रिपीट लगानी है, ठीक है। ये बेल को हमने रख दिया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कंट्रोल टी किया तो इसका ये सेंटर नहीं है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से कुछ एरिया कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये चीज़ है, क्योंकि रिपीट में एक ही फ्लावर की चीज़ें या मुख्तलिफ फ्लावर से कटिंग करके हम लगाते हैं। इसकी कटिंग हमने कर ली, उसकी सेटिंग भी बताते हैं। ये एक चीज़ कटिंग हो गई, इसे हम इधर रख देते हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज़ ये इधर आ गई। इसका एक पार्ट उठा के हम इधर रख देते हैं, क्योंकि ये रिपीट हम लगा रहे हैं अपने हाथों से, ठीक है।
जब रिपीट हम अपने हाथों से लगाते हैं तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल ठीक लगे। ये पार्ट जो हमने कटिंग किया, हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले के 4 साइज में इक्वल होना चाहिए ये रिपीट। कंट्रोल टी किया, ठीक है, फाइल को बड़ा किया ताकि हमें नज़र आए बिल्कुल। ये देखो सेंटर का निशान ना, रिपीट लगाते वक्त ये ध्यान देना चाहिए ये सेंटर में होना चाहिए। ये देखें, ये सेंटर आ गया इधर से, इतना एरिया हमारे उधर है इसके अपोजिट। ठीक होगा। इसकी एक कॉपी ली। कॉपी कैसे लेते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी ले ली हमने, कंट्रोल टी से इसे उठाया। कंट्रोल टी का असल में मकसद ये होता है कि जितना एरिया उधर है उतना इधर, और ये बिल्कुल इक्वल हो। उधर जितना एरिया था ये हमने पूरा मेजरमेंट करना है, यानी कि रिपीट अगर हमारी सेट हो गई तो समझ ले कि हमारा सारा काम ही हो गया। क्योंकि अगर हम पूरे कैनवस पे, पूरे पेज पे रिपीट लगानी हमने तो बार बार नहीं सेट करनी। हमने थोड़ी सी 5x5 की रिपीट हमने सेट की है तो हम जितनी मर्ज़ी शर्ट पे, जितनी मर्ज़ी पे हम लगा सकते रिपीट। ठीक है, ये हो गई, हमारे दोनों कॉर्नर पे इक्वल हो गया। अब हमने क्या किया, इसी की एक कॉपी ली, इधर से उठाई, ऊपर लेके। ऊपर कितना लेके जाना है ये आप लोग को मैंने बताया कि जूम करके देख ले। ये देखें, जितना एरिया, ये देखें, ये सारा नज़र आ रहा है कि इतना कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, इसका ऑपोजिट जो एरिया है ना वो हमने वो इसकी कॉपी ली, ऑपोजिट इधर आ गया। अब हमारे 4 कॉर्नर बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, हो गए। इस चीज़ को हमने अगर इधर लेके जैसे मर्जी डायरेक्शन इसकी कर ले, हमारे 4 जो है ना, 4 जो हमारे साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इसकी अगर हमने कटिंग करके लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिपीट लगाना आ जाए। उसमें 2 फ्लावर है, 3 है, 4 है, कोई मोटिफ है, जो चीज़ भी है ना, इसे हमने इधर रख दिया। साइज़ बड़ा कर लें बेशक, कोई मसला नहीं है। इसका एक पार्ट इधर रख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे करें कि इसमें से मज़ीद और कोई चीज़ देख लें, यानी कि जैसे कि यही है चीज़, इसकी एक कॉपी हमने ले ली। लेयर जितनी मर्ज़ी बनती जाए, लास्ट में हमने इन्हें मर्ज करना है। इसका हमने हाफ एरिया अगर ऊपर लेके गए, ये कैसे लेके जा रहे हैं कि हमारे कीबोर्ड पर निशान होते हैं एरो के, तो 4 हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे जब हम ऊपर वाला एरो दबाते हैं तो ये ऊपर को चीज़ जा रही है, जब नीचे वाला एरो दबाते हैं नीचे को जाती है। लेफ़्ट राइट के लिए भी ये एरो यूज़ होते हैं। ठीक है, नहीं नज़र आता तो ये जूम करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आ गया, यानी कि जितना एरिया हमने ऊपर लेके गए ना उतना ही नीचे लेके आना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये कैसे लगा रहे हैं, तो हमने इसी की कॉपी ली कंट्रोल टी से, वैसे हम पकड़ के नीचे लेके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल इक्वल हमारी रिपीट लगेगी। अब हमें इसे एरो से नीचे को लेके आ रहे हैं, इससे ये होगा हमारी इधर उधर रिपीट नहीं लगेगा, बिल्कुल सेट होगी।
जब आप लोग को रिपीट लगाना आ गए स्टूडेंट, तो इसका मकसद ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा काम आ गया, क्योंकि ऑल ओवर जो शर्ट होती है उसमें मेन चीज़ रिपीट ही लगाना होती है। अगर हमारी रिपीट सेट होगी तो समझ ले तो काफ़ी ज़्यादा हमने सीख लिया है। ये आ गया, ये बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितना एरिया उधर था उतना इधर है। ठीक हो गया। इनमें से मज़ीद हम देखते कि सेटिंग कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कटिंग करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावर है जस्ट, इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं रिपीट लगाने के लिए। जैसे कि ये चीज़ लगी, ये भी लगी, कोई और इनमें से फ्लावर हम कटिंग करके इधर उधर लगा लें, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम शर्ट को, जो हमारी शर्ट होगी ना, उसे फिल करना है। हमने इसकी कटिंग की, ठीक है, इसकी एक कॉपी ली, जितना मर्ज़ी हम रख दें इसे। हमारा मेन मकसद तो ये है कि हमने रिपीट लगानी है, वो 2 फ्लावर हो, 3 हो, 4 हो। अगर हमें एक से लगानी है आगे 2 से, तो फिर हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि रिपीट लगाना मेन मकसद यही होता है कि अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये देखिए, ये फ्लावर इधर रख दिया हमने, दूसरा हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिपीट ठीक लगी है नहीं लगी ये देखने के लिए सबसे पहले जो सारी लेयर हमने ली है, इन्हें किया हमने मर्ज। मर्ज कैसे, इसके सिलेक्ट कैसे मैंने किया, अगेन मैं बताती हूँ। इधर क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबाया और लास्ट पे क्लिक किया, ये सारी सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल ई, ये सारी मर्ज हो गई। मर्ज का मतलब है कि सारी जो लेयर है ना, वो एक लेयर बन गई है, ठीक है। इसे हमने एम से, एम टूल, सिलेक्शन टूल, पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक। साफ पेज, इधर गए, एडिट, डिफाइन पैटर्न, क्लिक किया, पूरा आ गया, ठीक है। न्यू पेज पे गए, ये न्यू लेयर ली, न्यू पेज पे, एडिट, फाइल, जो हमने किया है ये, हाँ जी, ये देखिए हमारी रिपीट लग गई। मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें। अब हमने जो कटिंग की थी, फॉर एग्जांपल ये चीज़, ये फ्लावर कैसे किया था कि हाफ हमने ऊपर लेके आए थे, हाफ नीचे लेके आए थे, ठीक है, चारों कोने में लेके आए थे, लेकिन ये इधर इक्वल है। कोई इधर कटिंग नज़र आ रही है आप लोग को फ्लावर में? नहीं ना नज़र आ रही। अगर आप लोगों ने रिपीट ठीक तरीके से लगा ली तो इट्स मीन कि पूरी शर्ट पे ठीक रिपीट लग गई। ये देखें, पूरी शर्ट पे लग गई रिपीट। ये शर्ट का साइज़ था, ये देखें। यानी कि रिपीट में मेन चीज़ यही होती है कि हमारी सेटिंग ठीक हो। हमारी सेटिंग अगर ठीक होगी तो समझ ले कि रिपीट भी ठीक ही लगेगी। ये देखें, किसी में कोई चीज़ में कटिंग नहीं नज़र आ रही तो हमारी रिपीट बिल्कुल ठीक है। मेरा असल में नेक्स्ट वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को रिपीट जो ना अच्छे तरीके से आ जाए। ये लग गई। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये डिफ़ाइन पैटर्न का क्या काम होता है। ये स्टैम्प टूल होता है ना, इधर इसमें ये देखें, इधर होते हैं ये पैटर्न बने हुए, ठीक है। ये पैटर्न कैसे बनते हैं, जो चीज़ हमने पैटर्न बना लिया, जैसे कि रिपीट का हमने पैटर्न बना लिया, एक दफ़ा बना लिया, हम जितनी मर्ज़ी शर्ट पे वो अप्लाई कर सकते हैं, बार बार हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मेन काम यही होता है,
ये रिपीट लग गई हमारी बिल्कुल ठीक। हम अगर चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। ये वही वाली हमारी रिपीट है। इसे बैक करें, ये लेयर सारी आ गई। कंट्रोल आर्ट जी से हमारी जो मर्ज लेयर भी है ना वो दोबारा से बैक आ जाती है। जैसे कि हमने जो चीज़ कर चुके हैं ना वो उसे बैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल आर्ट जी। ठीक है, उससे ये है कि जो चीज़ हो चुकी है उसे पीछे लाने के लिए। अब इसमें हम मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। कैसे? यानी कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कि ये चीज़ है, इसकी हमने कटिंग की, ये कटिंग हो गई। मेरा असल में यही है रिपीट, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से आ जाए। ये कटिंग इसकी हो गई। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, हाफ हाफ, हाफ इधर हाफ उधर। जैसे मर्जी इसकी डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम कंट्रोल टी करते हैं ना उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना एरिया हमने ये पेज के अंदर लेके आना, कितना बाहर। जूम करके देख ले ताकि किसी किस्म का कोई ये ना हो कि, क्योंकि इसमें ना 19-20 का रिपीट में फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर इक्वल हमने रिपीट लगाई है तो इससे ये है कि ठीक बिल्कुल रिपीट लगेगी। ठीक है, जितना हमने इधर ले लिया इसके जो अंदर एरिया है ना उतना उधर दूसरी साइड पे बाहर होगा एरिया। ठीक है, बिल्कुल इक्वल लेना है। जूम करके देख लें क्योंकि इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये कर दिया हमने, हो गया। ठीक है, इसमें मैंने कहा ना मज़ीद 2-3 चीज़ें ऐड कर देते हैं, फिर वो ज़्यादा डिज़ाइन ठीक हो जाएगा। रिपीट ये भी हो गया। और मज़ीद क्या चीज़ हम इसमें ऐड करें, क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी है। जैसे जो चीज़ मर्ज़ी सेटिंग हमने लगानी है, अगर सेटिंग हम अच्छे तरीके से लगाएंगे तो रिपीट भी अच्छी लगेगी। ये चीज़ इसकी कॉपी ले लें एक, इसे साइज़ में छोटा कर लें। मेन चीज़ हमारी शर्ट फुल हो और अच्छी भी लगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें लगाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग को पता चले कि कितनी चीज़ें कैसे लगाते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं। ये सारे लेयर को मर्ज किया। ठीक है, हो गया। अब इसकी सिलेक्शन हमने ली। वो एक तरीके से लेयर वो मैंने रिपीट लगाना सिखाई थी, ये इसमें मज़ीद चीज़ें हमने ऐड की। डिफाइन पैटर्न में गए। ठीक है, ये हो गए। उस लेयर पेज में गए। दूसरा ये जो हमने पहली रिपीट लगाई थी वो उधर ही है। ठीक है, इसकी हम न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, न्यू लेयर ली, एडिट में गए। एडिट में जाने के बाद फिल का ऑप्शन है, फिल के बाद ओके नहीं करना। ये देखिए ये आ गया, इसे क्लिक किया, जो दूसरी वाली हमारे रिपीट है अब होगा ओके। ये देखें कैसी रिपीट लगे। ये हमारी सेकंड वाली रिपीट है और ये फर्स्ट वाली। देखें ये फर्स्ट वाली रिपीट है और ये सेकंड वाली। देखें ठीक है ना। इसमें जूम करके देखती हूँ। मज़ीद हमने जो चीज़ें ऐड की थी, ये फ्लावर हमने ऐड किया था, ये इधर और उधर ये देखिए बिल्कुल इक्वल आया।
क्योंकि अगर हम 19-20 का फ़र्क रखते हैं उससे ये क्या है कि कटिंग इधर शो होनी थी, अब इसमें कटिंग शो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, ये देखें, ये हमने हाफ इसका पेज के इधर लिया था और हाफ ये उधर लिया था, इसमें कटिंग नहीं है। इट्स मीन कि हमारी ये रिपीट बिल्कुल ठीक लगी। तो आज हमने आज के लेक्चर में रिपीट लगाना सीखी है। हम कोशिश करते हैं कि ये मज़ीद आप लोग को अच्छे से अच्छा सिखा सकें। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।